औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे अबगीना रंग तेरे महित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम फर्स्ट की क्लास में जलसीमियम सेम्परवीरेंस मेडिसिन की गाइडेंस में पढ़ रहे हैं। ये बहुत वेल नोन मेडिसिन है, एक पॉलीक्रिस्ट रेमडी है, बहुत ज़्यादा इस दवा का इस्तेमाल है। तो इसकी पहली सिम्टम ये है कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन ऑफ होल मस्कुलर सिस्टम। ये कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है वीकनेस। तो पूरा जो हमारे मसल्स हैं बॉडी के, उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है इस दवा के अंदर, पूरी बॉडी के मसल्स। जब ये जलसीमियम का पेशेंट बीमार होता है तो वो पूरे मसल्स कहते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, सारा वो इस तरह से पूरे जो मस्कुलर सिस्टम है इसके अंदर वीकनेस आ जाती है। रिलैक्सेशन कि वो जो टोन एक होती है मसल्स के अंदर, ठीक है, वो नहीं रहती, रिलैक्स हो जाती है मसल। तो नंबर 2 है जनरल डिप्रेशन फ्राम हीट ऑफ सन और समर। तो ये मौसमी गर्मा में और या सूरज की गर्मी से पेशेंट के अंदर क्या होता है, जनरल डिप्रेशन। ऐसा पेशेंट बुझा बुझा सा, मसलन कोई जैसे तवानाई नहीं है, ठीक है, मायूसी सी किसी कैफियत उसके अंदर आ जाती है। किससे आती है? हीट ऑफ सन या फिर मौसम गर्मा में, चूँकि वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबर 3 है वीकनेस एंड ट्रेमलिंग ऑफ टंग, हैंड्स एंड लेग्स। वीकनेस के साथ मसल्स चूँकि रिलैक्स होते हैं इसमें, जब वीकनेस आती है तो वीकनेस के साथ ज़ुबान इसकी ट्रेम्बल करती है। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, ज़ुबान कांपती है। तो हम बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं फीवर की हालत में, तो जब वो ज़ुबान बाहर निकालें तो उनकी ज़ुबान कांप रही होती है, ठीक है। और भी हमारी मेडिसिन है जैसे लैक्सिस है, वो पेशेंट ज़ुबान को बाहर लेके जाता है, अंदर लेके जाता है, बाहर लेके जाता है, अंदर लेके जाता है, वो एक अलग सिम्टम है। लेकिन इसकी ज़ुबान कांप रही होगी, ट्रेम्बलिंग हो रही होती है। जब पेशेंट ज़ुबान को बाहर निकालता है तो ज़ुबान इसकी कांपेगी, उसकी वजह मस्कुलर वीकनेस होती है। इसी के साथ साथ फिर हैंड्स एंड लेग्स, उसके हाथ और पाँव, बाजू, टांगे सब कांपने होते हैं। नंबर 4 है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर सॉरी। वर्टिगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिट। चक्कर कहाँ से शुरू होते हैं? ऑक्सीपिट से, बैक साइड से, बैक ऑफ हेड, दिस इज ऑक्सीपिट। एक्सीपिट से वर्टिगो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वर्टिगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिट विद डिप्लोपिया, डिम विजन, डिप्लोपिया, डिप डाई टू ओपिया, यानी दो नज़र आने। डिप्लोपिया मीन यानी विजन ख़राब होगी, तो मसलन एक ये जगह चीज़ खड़ी है तो उसके साथ लगेगा जैसे एक और चीज़ साथ यही और भी खड़ी है, ठीक है। जब नज़र ख़राब होती है तो इस तरह की कंडीशन आती हैं, जिससे कॉल्ड डिप्लोपिया। एंड डिम विजन नज़र की कमज़ोरी, ठीक है। दूर से जब आप देखेंगे तो डिम नज़र आएगा, क्लियर नहीं नज़र आएगा आपको। बाद बच्चे जब मसलन वो वाइट बोर्ड से दूर बैठते हैं तो उनको नज़र नहीं आ रहा होता प्रॉपर तरीके से, फिर उनको आगे बैठना पड़ता है, बेसिकली उनकी आई साइड वीक होती है, ठीक है ना। तो डिम विजन, लॉस ऑफ साइट या फिर नज़र ही नहीं आएगा। सीम्स इंटॉक्सिकेटेड व्हेन ट्राइंग टू मूव। अच्छा, इस कंडीशन में जब चक्कर आते हैं तो पेशेंट जब चलता है तो ऐसे लगता है जैसे इसने नशा किया हुआ है, जैसे कि बंदा नशे में होता है और वो चलता है तो वो लड़खड़ा कर चलता है ना। इंटॉक्सिकेटेड जो लोग होते हैं मसलन वो लड़खड़ा कर चलेंगे, तो ये लड़खड़ा कर चलेगा उस वक्त। नेक्स्ट है सॉलिसिट्यूड अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हसास होना किसी चीज़ के बारे में, तो ये अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बड़ा सॉलिसिट्यूड होता है, बड़ा अटेंटिव होता है, बड़ा परेशान होता है अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। लैक ऑफ करेज, बुज़दिल होता है। नर्वस एंड ड्रेड ऑफ अपीयरिंग इन पब्लिक। नर्वस का मतलब शाइनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो बाद लोग पब्लिक को फेस नहीं कर सकते, जहाँ पर 10-12 लोग खड़े हैं वहाँ ये जाने से गुरेज करते हैं, या उन्हें कहा जाए कि आप डाइस पे जाके लोगों को किसी मजमे को ख़ताब करें
कोई ड्रेस करें तो ये उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है, क्योंकि इनके अंदर करेज की कमी होती है। तो सो फियर ऑफ स्टेज, इस तरह के जितने भी फियर्स हैं, किसी को वाइवा देने का फियर है, किसी को कोई इंटरव्यू देना है तो उसको फियर लगा हुआ है, पहले ही वो बीमार हो गया कि यार मैं कैसे ये इंटरव्यू दूंगा। तो इस तरह के लोगों के लिए जैसीमीम इज़ द बेस्ट रेमेडी, बड़ा आला इसका काम इसमें। नंबर 8 है चिल्ड्रन फियर ऑफ फॉलिंग ग्रैप्स विद क्रिब और सीज द नर्व। बच्चों के अंदर भी गिरने का खौफ होता है कि वो कहीं गिर ना जाए। अभी क्रिब कहते हैं ऐसा बेड जिसकी साइडें बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़े से बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, वो उसमें उसको पकड़ लेते हैं कि मैं गिर ना जाऊँ जब वो खड़ा होगा बच्चा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो उसको नर्स ने उठाया हुआ है या उसकी मदर ने उठाया हुआ है तो एकदम से गिरने के खौफ से उसको ज़ोर से पकड़ लेगा, ठीक है। ये काफ़ी इसकी बैक में क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फियर ऑफ फॉलिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, अमेलिरेशन बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले आना। हेडेक के बाद नज़र ख़त्म हो जाती है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, ठीक है। और अमेलिरेशन, ये साइन अमेलिरेशन का साइन है, ठीक है। तो अमेलिरेशन बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है तो उससे उसकी सर दर्द ठीक हो जाती है और जो नज़र जा चुकी होती है वो भी रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। नंबर 10 है लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल रिफ्यूजेस टू ओबे द विल। लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल्स के अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन होता है कि मसल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। मसल्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल। जो इरादा होता है बंदे का, जो काम करने का, कोई चीज़ पकड़नी है, इस तरह मूव करना है, इस तरह मूव करना है, या आगे मूव करना है, वो मूव नहीं कर पाता, वो अपना काम नहीं कर पाता। मसल्स जवाब आगे से नहीं दे रहे, उसको विल्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है। नंबर 11 है सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड, अबव द आईज, स्कैल्प सो टू टच। सेंसेशन ऑफ बैंड अराउंड द हेड, ऐसे एक फील होता है जैसे कि सर के इर्द गिर्द पट्टी बांध दी गई है, बैंड में पट्टी, ठीक है। जैसे ब्लू बैंड का लफ्ज़ सुना ना आपने, वो ब्लू सी पट्टी जो उस डिब्बी के ऊपर बनी होती है, ठीक है। तो पट्टी का मतलब पट्टी के सर के इर्द गिर्द कोई पट्टी बांध दी गई है, ठीक है, ऐसा फील होता है। अराउंड द हेड, अबव द आइज, सर के इर्द गिर्द आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी गई है। स्कैल्प सो टू टच, स्कैल्प कहते हैं ये आपकी ये जो खाल है सर की, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्कैल्प। तो स्कैल्प सो टू टच, खाल को, सर की बालों को, ये खाल को हाथ लगाने से भी यहाँ पर दुखन होती है। पेशेंट जब हाथ लगाएगा तो यहाँ पर दुखन फील होती है पेशेंट को। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है नंबर 12, सेंसेशन एज इफ द हार्ट विल सीज बीटिंग इफ शी डज नॉट मूव। ये एक बहुत बड़ी हार्ट की डिजीज़ में सिम्टम मिलती है। पेशेंट ऐसे फील करता है कि अगर वो मूव नहीं करेगा तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मतलब ये पेशेंट को मुसलसल रेगुलर मूव करना पड़ता है, वो मूवमेंट छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको होता है जैसे ही मूवमेंट छोड़ेगा वैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। इसके बिल्कुल उल्ट हमारी एक और दवा है डिजिटैलिस, वो हार्ट की बहुत बड़ी दवा है कि उसमें ये होता है कि पेशेंट को ये फील होता है कि अगर वो मूवमेंट करेगा तो उसका हार्ट बंद हो जाएगा। जलसीमी में क्या है कि वो घूमता रहे, मूवमेंट करता रहे, जैसे वो मूवमेंट को बंद करेगा तो उसको ये फील होता है कि उसका दिल बंद हो जाएगा, दिल काम करना छोड़ देगा। तो बिल्कुल इसकी उल्ट डिजिटैलिस दवा है कि पेशेंट जो है वो अगर मूव करेगा तो उसका दिल बंद हो जाएगा, डिजिटैलिस। नेक्स्ट सिम्टम है ग्रेट हैवीनेस ऑफ द आईलिड्स, कैनॉट कीप देम ओपन। ये सिम्टम हमारी कार्सिकम दवा के अंदर भी पाई जाती है, ग्रेफाइट्स के अंदर, सीपिया के अंदर, ये 3-4 मेडिसिन के अंदर ये दवा पाई जाती है और ज़्यादा मेडिसिन के अंदर ये दवा नहीं पाई जाती। तो इसमें क्या होता है कि अपर आईलिड जो होते हैं उसमें हैवीनेस फील होती है, जो हमारे आंखों के छप्पर हैं,
अपर आईलिड्स है, वहाँ पर हैवीनेस फील होती है। ये याद रखें कि ये जैल्सीमियम के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है, सीपिया के अंदर सिम्टम भी पाई जाती है, ग्रेफाइट्स के अंदर भी, और कार्सिकम के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। ये इंतहाई अहम सिम्टम है। हम मोस्टली इस सिम्टम के ऊपर जैल्सीमियम को प्रेस्क्राइब करते हैं। इसमें पेशेंट होता है कैन नॉट कीप देम ओपन, आंखें खुली रखना उसके लिए नामुमकिन होता है, आंखें पे बंद रखेगा पेशेंट, आंखें बंद रखने से फिर उसको रिलीफ मिलता है। नंबर नेक्स्ट है चिल विदाउट थर्स्ट स्पेशली अलॉन्ग द स्पाइन, रनिंग अप एंड डाउन अलॉन्ग द बैक इन रैपिड वेव लाइक सक्सेशन फ्राम सैक्रम टू ऑक्सीपिट। ये बड़ी अहम सिम्टम है। टिपिकली बुखार में हमें ये सिम्टम मिलती है, इंटरमिटेंट फीवर्स में हमें ये सिम्टम मिलती है कि पेशेंट को ठंड लगती है, और ये सर्दी जो लगती है वो टिपिकली किस तरह से लगती है कि वो सैक्रम से शुरू होती है, ठीक है, सैक्रम बोन से शुरू होकर स्पाइन के साथ साथ ऊपर को जाएगी ऑक्सीपिट की तरफ, फिर नीचे आएगी। इस तरह से एक वो वक्फे के साथ ऊपर नीचे ये मूवमेंट होती रहती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ डेथ। नंबर 16 है हेडेक बिगिनिंग इन द सर्विकल स्पाइन, पेन्स एक्सटेंड ओवर द हेड, aggravation by mental exertion, smoking, heat of sun and lying with head low। सर दर्द कहाँ से शुरू होता है? बैक से शुरू होता है, ये सारे पूरे सर में फैल जाता है, और इसमें इजाफा किससे होता है? देख लिया मेंटल एग्जर्शन से, ये एग्रीवेशन का साइन है, ठीक है। मेंटल एग्जर्शन से इसमें इजाफा होगा, उसके बाद स्मोकिंग से इजाफा होगा, हीट ऑफ सन से इजाफा होगा, एंड लाइंग विद हेड लो, बग़ैर तकिए के जब आप सोएंगे, जब आपका सर नीचे होगा ज़रा, तो तब ये इसकी दर्द में इजाफा होगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने जैल्सीमियम सेम्परवीरेंस की गार्डियन सिम्टम की है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फॉर्म का पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।